ओम प्रियः नः अस्तु विस्पतिः होता मंद्रः वरेण्यः प्रिया स्व अग्नयः वयम्। प्रिय हो हमारा प्रजानायक, आह्वान करने वाला, मंत्र लगाने वाला, हर्षित वर्ण के जान योग्य, प्रिय हो उत्तम अग्नि और हम। यह मंत्र जो लिया गया ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 26वें सूक्त का सप्तम मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान वेदर्षि सुनहशिप आजिगर्ती और इस मंत्र का प्रमुख विषय या मुख्य विषय है अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला। इस सप्तम मंत्र का छंद है विराट गायत्री और स्वर है षड्ज। यहाँ पर इस मंत्र का प्रारंभ होता है प्रिय अर्थात प्रिय, अस्तु अर्थात हो, नः अर्थात हमारा अर्थात ईशान का, विस्पति अर्थात प्रजानायक, होता अर्थात आह्वान करने वाला, मंद्र अर्थात मंत्र लगाने वाला या हर्षित, वरेण्य अर्थात वर्ण के जान योग्य, प्रिया अर्थात प्रिय हूँ, सुअग्नः उत्तम अग्नि और अर्थात और वयम वयम अर्थात हम अर्थात ईशान पर हम परमात्मा। यहाँ पर इस मंत्र का जो प्रथम फुटनोट है प्रिय हो हमारा प्रजानायक, आह्वान करने वाला, मंत्र लगाने वाला। प्रिय नः अस्तु विस्पति है मंद्र। यहाँ पर प्रथम फुटनोट का यहाँ पर व्याख्या की गई है। यहाँ पर प्रारंभ होता कहा गया है, पिछले सूक्त के 20वें मंत्र में कहा गया है सहयामानि प्रतिश्रुधि, वह तुम प्रहर में प्रतिश्रुत हो। ये ऋग्वेद के मंडल प्रथम 25वें सूक्त का मंत्र 20वां है। उपरोक्त मंत्र में प्रहर तक प्रतिश्रुत होने की बात की गई थी, यानी जो पिछला मंत्र जो लिया गया इसी से संबंधित ये भी मंत्र है। ये 26वें सूक्त का सप्तम मंत्र, इसका संबंध जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के 20वें मंत्र से है। इस मंत्र में इसी एक प्रहर तक मंत्र लगाने वाले को प्रिय होने की बात की गई है और यह ऐसे ही अन्य वेद मंत्रों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रति सप्ताह एक प्रहर तक मंत्र लगाने का संबंध व्यक्ति के मान सम्मान से है। ऐसा व्यक्ति सबको प्रिय होता है। यहाँ पर इस मंत्र से संबंधित है कि सप्ताह में एक बार हम एक प्रहर तक हम वेदाध्ययन करें, दिव्य इतिहास अर्थात इतिहास का अध्ययन करें, ज़्यादा समय तक हम वेद को समझें, क्योंकि प्रतिदिन व्यक्ति सीमित समय तक ही ब्राह्म मुहूर्त में और शाम के विष्णु स्तवन में वेदाध्ययन कर पाता है। तो सप्ताह की किसी भी एक दिन अधिक समय देकर हम वेद को समझें, वेदाध्ययन करें और ईश्वर के इस संविधान को हम समझ सकें और हम अपने आचरण में ले सकें। यहाँ पर इसका मंद्रह का अर्थ दूसरा हर्षित बताया गया है। हर्षित का अर्थ अपन सप्ताह में एक बार हम कहीं छुट्टी मनाने जाएं या हम हमारे आत्मजनों प्रियजनों से मिलें, यहाँ भी इसका अर्थ लिया जा सकता है। तो जो व्यक्ति सप्ताह के अंत में वेदाध्ययन अधिक से अधिक करने के प्रयास करता है, सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से, तो उसका यहाँ पर इस मंत्र में यहाँ पर लगाने वाला अर्थ है प्रिय हो हमारा प्रजानायक, आह्वान करने वाला, मंत्र लगाने वाला। इसका अर्थ यह है कि उसे अधिक से अधिक सम्मान प्राप्त होता है और ईश्वर को प्रिय होता है। फिर वह ऐसा व्यक्ति जिसे मान सम्मान मिलता है उसको हर कोई चाहता है, हर कोई प्रेम करता है। इस मंत्र में दूसरा फुटनोट की बात की गई है
मंत्र का दूसरा भाग आगे है, अगला फुटनोट इसी मंत्र का। हर्षित वर्ण किए जाने योग्य प्रिय हो उत्तम अग्नि और हम। यहां पर हर्षित अर्थात मंत्र से ही संबंधित है, और प्रिया स्व अग्नयः वयम, यहां पर कहा गया प्रिय हो उत्तम अग्नि और हम। हर्षित वर्ण किए जाने योग्य प्रिय हो उत्तम अग्नि और हम। यहां पर इस मंत्रांश की व्याख्या की गई है भाष्यकार के द्वारा। इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि लोग कैसे व्यक्तियों से प्रेम करें। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, टॉपिक प्रारंभ हो रहा है कि लोग कैसे व्यक्तियों से प्रेम करें। आज चारों ओर नफरत की ज्यादा आंधी दिखती है। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे से दुश्मनी का व्यवहार करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों में लोगों को बुरा लग जाता है और वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष और लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। हम जैसे ही देखते हैं न्यूज़ में, समाचार पत्रों में, टीवी में, तो बस आगजनी, हत्या, बलात्कार और कई प्रकार की हिंसा की घटनाएं हमें देखने को, सुनने को मिलती हैं। अर्थात लोगों में प्रेम की कमी है। यहां पर इस मंत्र में यह बताया गया है कि लोगों को प्रेम करना सीखे, और यहां पर यह बताया गया है कि कैसे लोगों से व्यक्ति प्रेम करे। हर व्यक्ति के अंदर ईशान परम परमात्मा ने प्रेम की भावना भरी है कूट कूट कर, और उसे हम यहां पर लेते हैं। द्वितीय फुटनोट के अंतर्गत यहां पर बताया गया है, इस मंत्र में लोग कैसे व्यक्तियों से प्रेम करें, उन्हें कैसे लोग प्रिय लगने चाहिए। ये ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ये चाहता है कि प्रजा को, व्यक्तियों को, जन सामान्य को कैसे लोग अच्छे लगने चाहिए। तो यहाँ पर पांच छह प्रकार के व्यक्तियों की विशेषताएं बताई गई हैं। प्रथम है ईश्वर का प्रजा नायक, राज्य नायक सबको प्रिय होना चाहिए। जो ईशान परम परमात्मा का जो प्रजा नायक है, राज्य नायक है, वह सबको प्रिय होना चाहिए। तो यहां पर कौन शामिल हो सकता है वो व्यक्ति? ऐसा है इस सृष्टि का अध्यक्ष, इस सृष्टि का महानायक भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये राज्य नायक में, प्रजा नायक में आते हैं। तो ईश्वर चाहता है, ईशान चाहता है कि लोग इन्हें प्रेम करें, इन्हें चाहें। यदि प्रजा नायक अपने नायक से प्रेम नहीं करेगी तो उससे कुछ ग्रहण नहीं कर पाएगी। अर्थात हम ईश्वर को चाहें, उसके अनुयायी, उसके जो वेद पर आचरण करने वाले जो प्रजा नायक हैं उनको हम चाहें और उनसे हम लाभ उठाएं और उनसे हम ग्रहण करें कुछ। दूसरा है ईश्वर का आह्वान करने वाला भी सबको प्रिय होना चाहिए। जो ईश्वर का आह्वान करता है, जो ईश्वर का भक्त है, वेद का गहरा अनुयायी है, उसको हम चाहें, वह हमको प्रिय हो, क्योंकि वह ईश्वर के लिए सबको पुकारता है और सबके लिए ईश्वर को पुकारता है, यानी वह सबका हित चाहता है। ऐसा प्रजानायक, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर का भक्त है, ईश्वर को भक्ति है, जो रात दिन से ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ है, तो वह व्यक्ति हर किसी का हित चाहता है, उसको चाहें हम। यहां पर प्रथम नंबर क्या बोला गया? ऐसा व्यक्ति को चाहें जो ईश्वर का प्रजानायक है, वो हमें प्रिय होना चाहिए। दूसरा क्रम का कौन व्यक्ति होना चाहिए? जो ईश्वर का ऐसा भक्त जो ईश्वर का आह्वान करने वाला है,